हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। आज की वीडियो ऐसी रहने वाली है जो सबके लिए कारगर साबित होगी और जो आपके अंदर जो दुविधा चल रही है उस दुविधा का भी आपको जवाब मिलने वाला है। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम अब तक तो वैकेंसी आ ही नहीं रही थी और जब हमारा एस्टेट हो गया है, सीटेट हो गया है, तो अब एकदम से इतनी सारी वैकेंसी आ गई है, हम किस एग्जाम की तैयारी करें। तो सबसे जो पहली बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी कोई चॉइस नहीं है, बस उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उनके भी सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने राज्य में ही नौकरी करना चाहते हैं या केवीएस में, एनवीएस में आना चाहते हैं या फिर इमारस में आना चाहिए। इमारस बस तो सबसे लास्ट चॉइस होगी। तो देखिए, एक एक पर मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट का जवाब दूंगी जो ये कह रहे हैं कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कहीं भी मिल जाए। तो देखिए, अब मैंने केवीएस का और एनवीएस का और इमारस का तीनों का ही सिलेबस देखा है, ठीक है। तो इन तीनों का सिलेबस का मैंने कॉमन निकाला, जिसमें आपकी करंट है, यानी जीके जीएस बोलते हैं जिसको, जीएस, और आपकी रीजनिंग है। इसके अलावा आपके हिंदी इंग्लिश है और आपका आईसीटी यानी कंप्यूटर है। ये आपके इमारस में भी है। केवीएस एनवीएस का तो एक ही है, तो उधर भी है। तो ये आपके कॉमन है, ठीक है। तो पहले आप इन विषयों पर फोकस कीजिए। और जो इमारस में है यानी 60 नंबर का, जिसमें पेडागोजी आपकी एनईपी 2020 है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो ये आपका 60 नंबर का इमारस में है और उधर आपका केवीएस एनवीएस में नहीं है। तो पहले आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। आपकी जैसे आपकी करंट, थोड़ा बहुत करंट पढ़ ले, क्योंकि वहां से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप अपना रीजनिंग पढ़ें, अपना क्या है इधर हिंदी और इंग्लिश पढ़ें। इसके अलावा आपका जो मैथ है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे मैथ हमारा कमजोर, जो भी आपके कुछ टॉपिक तो तैयार होंगे वो, तो आप रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आईसीटी और करंट ये पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। उधर बच गया आपका 60 नंबर का, तो 1 से 2 घंटा वो भी पढ़े। लेकिन ये चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो भी चाहिए, बस वो नहीं कहीं भी लग जाए। तो देखो, इमारस की सबसे पहले वैकेंसी आ रही है और आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। इमारस के तो अब आप इमारस की भी इधर आपकी 40 नंबर की तैयारी हो रही है और उधर केवीएस एनवीएस की भी हो रही है। कहने का मतलब 50% आपकी तैयारी दोनों की हो रही है। दोनों क्या, तीनों की मान की चलिए, केवीएस एनवीएस और इमारस। अब आपका जो पेडागोजी अलग है, उसके लिए थोड़ा सा और टाइम निकालिए। जब आपका 13, 14, 21 दिसंबर को आपका एग्जाम है इमारस का, उसके बाद लगभग आपके पास 20 दिन और बचेंगे। अगर कोई 13, 14 को मतलब खत्म कर देगा, आगे उसका 21 का नहीं है, तो ये ज्यादा दिन भी बच जाएंगे। लेकिन मैं तो 21 को मान के बता रही हूँ कि आपके पास 20 दिन और बचते हैं। तो 20 दिन और ताकत आप इसमें केवीएस एनवीएस के लिए झोंक सकते हैं, ठीक है। अब बात है कि हमें इमारस की तैयारी नहीं करनी है, हमें तो क्या केवीएस एनवीएस की करनी है। तो आप इमारस को दिमाग से हटाकर पूरा केवीएस एनवीएस की तैयारी करें, जिसमें अपने मैथ है, आपका हिंदी इंग्लिश है, रीजनिंग है, आईसीटी है और करंट है, ये आपकी फोकस करें। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी की तरफ झुका हुआ है, जिसमें आपका सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है, तो वो इस दिमाग को निकाल के अपने जो भी यूपी में जो आपका चाहे हिंदी है, तो वो भी उसकी तैयारी करते रहे। अब बात है हिंदी विषय वालों की। उनके लिए बड़ी समस्या है कि अभी क्या है, सिलेबस बदल गया है मैम, बहुत मुश्किल सिलेबस कर दिया है। जैसे पेपर 2 तो आसान है मुझे, तो बाकी जो देखो 60 नहीं, आपका ये है एमसीक्यू भी है, रिटर्न भी बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आपका दूसरा नहीं है। अब हिंदी वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है पहला पेपर। तो वो ज्यादा कमेंट आ रहे कि मैम इतना मुश्किल पेपर बना दिया है कि हमने सीटेट में और एस्टेट में तो हमने ये साइकोलॉजी पढ़ी थी, साइकोलॉजी बिल्कुल हटा दी, साइकोलॉजी लिए नहीं। तो ये बात आप जानकर ये खुशखबरी होगी कि सभी के लिए, वो आपके लिए नहीं, वो हिंदी वाला सभी के लिए मुश्किल है।
और जो आपकी फाइट होगी तो अपने विषय वालों के साथ ही होगी। तो ये डर बिल्कुल ना रखें, जितना भी समय मिले अपना पूरा 100% दे, बिना बिल्कुल डर दिमाग से निकाल के। अगर आपके लिए मुश्किल है वो, तो देखो जो टीचिंग लाइन में ज्यादातर अपने ही सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप कहोगे मैथ, तो मैथ वालों का मैथ रीजनिंग अच्छा होगा तो इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट कमजोर होंगे। इधर हिंदी वालों की हिंदी अच्छी है तो बाकी सब्जेक्ट कमजोर होंगे। जो भी टीचिंग लाइन में उनके सभी के सब्जेक्ट सारे स्ट्रोंग नहीं है, तो सभी का कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। तो इस बात को डर से निकाले। वो मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है, आसान है तो सभी के लिए आसान है। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग से इन चीज को निकाल कर अपनी पूरी तैयारी में ताकत झोंक दे। और हरियाणा, अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं, हरियाणा के अगर देख रहे हैं तो देखो हरियाणा की वैकेंसी भी 2026 में जल्दी देखने को मिलेगी। ये मैं फिक्स नहीं बता सकती हूँ, एक अंदाजा आपको दे रही हूँ कि मार्च अप्रैल में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जो हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं, ज्यादातर ये मेरी जो गृहिणी बहनें हैं, ये क्या घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो इनके लिए बता रही हूँ कि आप अपनी हरियाणा की तैयारी करें। हरियाणा में भी 2026 को जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और मैं चाहती हूँ 2026 में आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आपका सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी बनती करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।